हेलो गाइस, वेलकम टू एसएक्स क्लासेस। आज बात करेंगे हम 8 क्लास के साइंस के रिवीजन वर्क की बात करेंगे गाइस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ सीरियल। मतलब यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सीरियल नहीं है। तो मतलब यहाँ पर अनर्थ नहीं है। तो इसमें राइस, मेज और बीट तो हमारे सीरियल्स के अंतर्गत आते हैं, पर ग्राम हमारा सीरियल्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो सीरियल में नहीं आता है, तो ये हमारा नोट है सीरियल। नेक्स्ट यहाँ पर देखना कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल बाय द यीस्ट इज। तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन, फर्मेंटेशन और यहाँ पर पेस्चुराइजेशन और यहाँ पर कर्डली दे रखा। तो इसके अंदर जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा दिस थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। तो स्टील वायर से यहाँ पर हमें बताया गया ऑप्शन 4 दे रखे हैं हमें, जैसे वूल, कॉटन, नायलॉन और नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रेड से एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन होगा स्टील वायर से, वो हमारे यहाँ पर नायलॉन होगा। तो नायलॉन हम यहाँ पर टिक कर देंगे गाइस। नेक्स्ट वन देखते हैं गाइस यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटल। तो हमारे यहाँ पर नॉन मेटल देखना हमने, जैसे कि यहाँ पर सल्फर है, प्लेटिनियम है और यहाँ पर पोटेशियम है, सोडियम है। तो इसमें हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे यहाँ पर क्या नहीं है, बोल सकते हैं हम जिसको नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में हमारा यहाँ पर आ जाएगा सल्फर गैस। तो यहाँ पर सल्फर हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो सल्फर हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच इज द क्लीनर फ्यूल। तो क्लीनर फ्यूल कौन सा होता है हमारा, सीएनजी होता है, जो कि ऑलरेडी जानते हैं। तो सीएनजी यहाँ पर हमारा क्लीनर फ्यूल हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ दीज इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है इसमें, उसकी बात करनी पड़ेगी हमें। तो खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है यहाँ पर, 6 वाला ऑप्शन है हमारा ये। तो 6 वाले में जो खरीफ ऑप्शन नहीं है हमारा, यहाँ पर जो व्हीट है वो खरीफ का यहाँ पर बोलते हैं हम क्रॉप्स नहीं है। तो खरीफ की क्रॉप्स कौन सी नहीं है, व्हीट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एन ऑर्गेनाइज्म कंसीडर्ड टू बी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एज। तो यहाँ पर एन ऑर्गेनाइज्म जो ऑर्गेनाइज है कंसीडर करता है बिटवीन किसके, लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंतर्गत। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम भी नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है, यीस्ट भी नहीं है। तो इसमें होगा हमारा वायरस। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हम गाइस हमारा वायरस। तो अब नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर व्हिच इज आल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क। तो इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसमें डेक्रोन भी नहीं है, एक्रिलिक भी नहीं है और हमारा नेरोन भी नहीं है। तो इसमें हमारा क्या है, रेयन है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेयन। तो अब नेक्स्ट इसके कुछ ऑप्शन है उनकी बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर द वैरायटी ऑफ कॉइल विच हैज मैक्सिमम कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड। तो मैक्सिमम कार्बन कंटेंट किसमें होता है हमारा, वो होता है एंथ्रासाइड में। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा एंथ्रासाइड। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर। तो लोवेस्ट इग्निशन जो टेम्परेचर होता है वो हमारा होता है पेट्रोल के अंदर गाइस। तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पेट्रोल गाइस। तो इसमें ऑप्शन है हमारा पेट्रोल। नेक्स्ट है हमारा ऑल द प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म एज। जहां पर हमारे ऑल द प्लांट्स पाए जाते हैं पर्टिकुलर एरिया में, उसको बोलते हैं हम फ्लोरा। उसको फ्लोरा बोलते हैं गाइस। नेक्स्ट यहां पर हमारा दे रखा कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इज। तो ये हमारा किस में होता है, ये होता है हमारा रिड्यूस रेनफॉल में। नेक्स्ट हमारा दे रखा पावर हाउस ऑफ अ सेल लाइन। जो हमारे सेल्स होते हैं वो पावर हाउस में लाई करते हैं, पावर हाउस बोलते हैं हम माइक्रोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम आर लोकेटेड इन, जो क्रोमोसोम लोकेटेड होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस में होते हैं गाइस। तो ये हमारे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म होते हैं। अभी फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं गाइस। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में हम फिलअप्स देखेंगे। तो यहाँ पर फिलअप्स में हमने जो ऑप्शन है वो कैपिटल लेटर में लिख दिया है, आप उसको पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है सोइल कैन रिटेन अ लोट ऑफ वाटर। तो सोयन यहाँ पर सोइल कैन कर सकती है रिटेन लोट ऑफ वाटर। तो वो किसके अंदर कर सकती है, क्लेली के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका वो क्लेली है। हमने जो ऑप्शन है उसको बिग लेटर में हमने यहाँ पर लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग
इज ग्रोइंग क्रॉप्स इज ऑफ द सोयल। तो इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, तो प्रिपरेशन इसमें ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कोलरा इज क्यूज्ड बाय, जो कोलरा है वो किसके द्वारा यूज मतलब क्यूज्ड होता है, ये उत्पन्न हो सकता है, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल होते हैं, उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्रिलिक इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल बुल। जो एक्रिलिक है उसको हम क्या है, आर्टिफिशियल बुल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर नाइलॉन वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। तो नेचुरल रॉ मटेरियल के विदाउट भी नाइलॉन को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है मेटल रिएक्ट द एसिड टू प्रोड्यूस। अब जो मेटल है वो रिएक्ट करता है विद एसिड के साथ में, क्या प्रोड्यूस करता है वो, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है एमोंग नॉन मेटल्स ग्रेफाइट, जैसे कि यहाँ पर ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रेफाइट है वो क्या यहाँ पर गुड कंडक्टर है नॉन मेटल का। नेक्स्ट है यहाँ पर 9 वाला लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स इज सीएनजी। तो सीएनजी कैसा है, सबसे कम पॉल्यूट करता है जो सीएनजी होता है। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स आर। तो फॉसिल फ्यूल हमने बताया पहले भी, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस ईटीसी है, तो ये ऑप्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स। अब यहाँ पर ऑप्शन है आपका इग्निशन टेम्परेचर बिफोर द स्टार्ट बर्निंग। तो स्टार्ट द बर्निंग से पहले यहाँ पर क्या होता है, इग्निशन जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको हीट कर देता है फ्यूल को। नेक्स्ट यहाँ पर आपका व्हेन अ फ्यूल इज बर्न्ड इज लिमिटेड एयर आ येलो फ्लेम इज ऑब्टेन्ड। मतलब जब फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो उसमें लिमिटेड एक एयर आती है जिसको हम बोलते हैं येलो। नेक्स्ट यहाँ पर है माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जब क्लाइमेट चेंज होता है वो दूर चली जाती है। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग आर ऑर्गेनाइज। वो क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइज करते हैं ह्यूमन बीइंग की बात करें तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस, हमारे यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पल्स क्रॉप इज अ सीरियल। तो जो पल्स है वो सीरियल के अंतर्गत आती है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि पल्स को क्या बोला जाता है हमारे, सीरियल बोला जाता है, मतलब यहाँ पर अनाज बोला जाता है, तो ये ट्रू हो जाएगा गाइस हमारा, तो इसको हम ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा दे रखा है यहाँ पर द क्रॉप दैट डज नॉट नीड स्टैंडिंग वाटर इज पेडेड। तो जब ये हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट यहां पर दे रखा है, नेक्स्ट वाला थर्ड वाला हमारा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ एंटीबायोटिक। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, तो ये सही बात है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा गाइस, तो ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड नंबर हमारा ट्रू है। एंड फोर्थ नंबर है हमारे यहाँ पर सेलुलोज इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। जो सेलुलोज है वो मेडअप करता है, मतलब बनाता अ नंबर ऑफ यूनिट, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। तो ये हमारी बात, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, सही है, ये ज्यादा बनाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दे रखा सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजिली मेल्ट एंड स्टिक टू बॉडी। तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, ये ट्रू है गाइस हमारा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सोडियम इज द वेरी रिएक्टिव मटेरियल। जी, ये बिल्कुल सही बात है, जो सोडियम होता है बहुत ही रिएक्टिव मटेरियल्स होता है ये, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट 7 वाला देखते हैं यहाँ पर। 7 वाले में दे रखा है कि कोल कैन बी ड्राउन इनटू द वायर। ये सही नहीं है, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल। तो मरकरी तो एक लिक्विड मेटल है, ये तो बात सही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ट्रू कर देंगे गाइस। नेक्स्ट यहाँ पर सीएनजी इज अ मोर पॉल्यूटिव फ्यूल देन द पेट्रोल। ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो सीएनजी होता है सबसे क्लीनर फ्यूल होता है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा गाइस ये 9 वाला। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है
10 वाले में कोक इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कोक होती है वो कार्बन की फॉर्म में ऑलमोस्ट प्योर होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा गाइस, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ये सही बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज लेस हार्मफुल देन द कार्बन डाइऑक्साइड। ये गलत बात है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ये बिल्कुल पॉइजन होता है, जहर होता है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये गलत बात है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर 12 वाला है हमारा, यहाँ पर 12 वाले में दे रखा कि बर्निंग ऑफ सीएनजी इज रैपिड कंबजन। तो यहाँ पर जो बर्निंग ऑफ सीएनजी का बर्निंग है वो रैपिड कंबजन होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा गाइस, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दे रखा है यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल्स थे, क्या वो ट्राइबल पीपल्स जो थे यहाँ पर अलाउड करते थे टू लिव द नेशनल पार्क में? नहीं, ये गलत हो जाएगा गाइस, वो अलाउ नहीं करते थे। और नेक्स्ट है यहाँ पर बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइज इज ऑर्गन। नो, सेल होता है, ये सेल होता है यहाँ पर, तब सही होता। अभी ये क्या है? गलत है, ऑर्गन नहीं होता है, सेल होता है। तो हमने बात करी इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पर गिव 1 बर्ड्स फॉर ईच। तो यहाँ पर हमें क्या है, एक क्वेश्चन है उसका एक वर्ड में आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला देख लेते हैं कि मिडिल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो कैंडल फ्लेम का जो मिडिल जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेंट्रल ल्यूमिनेस जोन बोलेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कॉमन नेम फॉर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये हमने अभी पढ़ा था पीछे, उसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हम उसको बोलते हैं इन तीनों को, ठीक है। इनका कॉमन नेम है फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे दे रखा थर्ड वाला कि आ सब्सटेंस दैट मेक अ मेटेलिक साउंड। जो मेटेलिक साउंड यहाँ पर बनाता है वो क्या है? आयरन है। नेक्स्ट यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रेयन। नेक्स्ट यहाँ पर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो इसका आंसर यहाँ पर है आपका पैथोजेंस। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है आपका 6 वाला कि प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस की प्रॉपर्टी टू बी द बीटन इनटू द थिन शीट। तो थिन शीट में इसको यदि हम बीट करते हैं प्रॉपर्टी को, तो वो क्या हो जाती है यहाँ पर? मेलेबिलिटी कहलाती है, मेलेबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ 7 वाला दे रखा है ब्रेकिंग अप ऑफ कोयल बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द अब्सेंस ऑफ एयर। तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है सब्सटेंस दैट द सपोर्ट कंबजन। तो सपोर्ट कौन करता है वहां पर? कंबुस्टिबल करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ सिंगल कोल्ड एनिमल। वो सिंगल कोल्ड एनिमल को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। जो आउटर मोस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल बोल बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें डिफाइन टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 है यहाँ पर रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स क्या होती है? क्रॉप्स ग्राउंड इन द विंटर सीजन। जो विंटर सीजन में क्रॉप्स को मतलब उगाते हैं, ठीक है। विंटर सीजन में जो जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं। अब यहाँ पर फर्मेंटेशन भी दे रखा। फर्मेंटेशन में इसमें एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द स्मॉलर वन इन द अब्सेंस ऑफ एयर। तो ये अब्सेंस ऑफ एयर में होता है फर्मेंटेशन। तो में प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या होता है? मेन-मेड पॉलीमर होता है, जो कि मेन-मेड पॉलीमर मटेरियल होता है दैट कैन बी मोल्डेड इनटू द डिजायर्ड शेप और ड्राउन इन द फाइबर। इसको मतलब अपने हिसाब से हम इसको जैसा ढालना चाहिए वैसा ढाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? मेन-मेड होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है टू टू द व्हिच दे कैन बी ड्राउन इनटू वायर। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है? प्रोसेस ऑफ द डिस्टिलेशन टू सेपरेट हाइड्रोकार्बन्स ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मतलब जब हीट होता है उस समय। नेक्स्ट यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है हमारी? ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबजन ऑफ 1 kg। तो 1 kg ऑफ अ फ्यूल, मतलब एक फ्यूल में 1 kg वहां पर दिखाया गया है। तो डिफरेंशिएट में हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पर मेटल
एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में यहाँ पर बात कर लेते हैं। मेटल क्या होते हैं, तो मेटल्स आर द मेलिएबल्स एंड डक्टाइल्स होते हैं। और नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल्स ना तो मेलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल्स होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट यहाँ पर मेटल्स आर द लेचेरियस एंड कैन बी पॉलिश्ड। इनको क्या मतलब, ये कैसे होते हैं मेटल, सिनी होते हैं, इसको सिनी बोलते हैं, सिनी एंड इनको पॉलिश किया जा सकता है। और ये कैसे होते हैं, नॉन सिली होते हैं, नॉन सिली होते हैं और इन पर पॉलिश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है मेटल्स आर सॉलिड एट ए रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर की बात की जाए तो एट ए रूम टेम्परेचर की बात करें तो मेटल सॉलिड होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो नॉन मेटल्स तो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दे रखा मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ। मेटल तो होते हैं स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, टफ भी होते हैं, पर नॉन मेटल ना तो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना ही टफ होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर पेट्रोल और डीजल। तो डीजल और पेट्रोल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डीजल में क्या है, तो डीजल इंजन वर्क ऑन डीजल इंजन साइकिल। तो वो डीजल इंजन साइकिल में वर्क करते हैं गाइस। तो यहाँ पर डीजल इंजन साइकिल में वर्क करते हैं, और जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो वर्क करते हैं ऑन एन ऑटो साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है इन दिस टाइप ऑफ इंजन फ्यूल एंड एयर आर नॉट कंप्रेस टुगेदर। तो यहाँ पर कैसा है, इन दिस टाइप के, इस टाइप के जो इंजन होते हैं वो फ्यूल या एयर को एक साथ कंपेयर नहीं करते हैं, मतलब कंप्रेस नहीं करते हैं। और पेट्रोल वाले क्या होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ इंजन फ्यूल एंड एयर मिक्सचर इज कंप्रेस टुगेदर। तो ये मिक्सचर होता है फ्यूल और एयर का। नेक्स्ट इसमें देखा आपका दीज इंजन वर्क विद लो वोलेटाइल फ्यूल्स। ये लो वोलेटाइल फ्यूल्स के होते हैं और ये हाईली वोलेटाइल फ्यूल्स के होते हैं। नेक्स्ट में होता है, इसमें जो रनिंग कॉस्ट होती है वो लो होती है। ये जो डीजल इंजन की बात की जाए तो पेट्रोल इंजन तो होते हैं उसमें रनिंग कॉस्ट क्या होती है, मतलब हाई होती है। और इसमें क्या होता है, जब वर्किंग का समय होता है तो जबकि वर्किंग होती है तो उस समय क्या होता है, ये बहुत नॉइस करते हैं। और जो पेट्रोल वाले इंजन होते हैं ये लेस नॉइस करते हैं, ये लेस नॉइस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस अब मैन्यूअल और फर्टिलाइजर। तो मैन्यूअल और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, दोनों इस प्रकार के खाद ही होते हैं ये। पर ये मैन्यूअल तो होता है, ये आपका क्या होता है, कंपोजिट खाद होता है। और ये क्या होता है आपका, बोला जाए तो मैनमेड होता है। ठीक है, ये मैनमेड होता है, ये नेचुरल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं कि इट इज द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रिसाइड। मतलब जो एनिमल का वेस्ट होता है जिसको डंग वगैरह बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे आपने विलेज वगैरह में देखा होगा, उसको डंप कर लेते हैं तो उसके बाद वो खाद बनाया जाता है, तो उसको मैन्यूर बोलते हैं। तो इट इज द मेन मेड सब्सटेंस विच इज द जनरली एन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए जाते हैं और इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है मेन मेड के द्वारा। इट हैज द कंपैरेटिवली लो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट। इसमें लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें हाई होते हैं, इसमें हायर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट इज द रिच ऑर्गेनिक मैटर्स एंड एड ह्यूमस ऑफ सोयल। इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमस ऑफ सोयल ह्यूमस ऑफ सोयल होता है और इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, रिच मात्रा में। और यहाँ पर क्या होता है, इट इज अ रिच मात्रा में क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए तो इनऑर्गेनिक मैटर एंड डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सोइल। इसमें मिट्टी का कोई भी, सोइल का कोई भी महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होता है, वाटर में तो घुल नहीं सकता, पर ये क्या होता है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में घुल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज द चीपर। ये चीपर होता है, चीपर मतलब सस्ता होता है। और इट इज द एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होता है, जो कि स्टोर वगैरह में आपने देखा होगा, सिटी वगैरह में मिलते हैं गाइस, तो इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या, गिव द शॉर्ट आंसर। इसमें शॉर्ट आंसर देने हैं हमें, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर में यहाँ पर ये ऑप्शन है कि एलपीजी इज द बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, व्हाई। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर दे रखे हैं, इसके माध्यम से इनको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि द मेजर रीजंस व्हाई एलपीजी इज कंसीडर्ड द बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड आर लिस्टेड बिलो। नंबर 1 यहाँ पर रीजन इसका कि एलपीजी डज नॉट
release any smoke or harmful gases, whereas wood release a large amount of smoke and harmful gases when burned. जब वुड जलती है तो वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है, और जब एलपीजी जलती है तो ये स्मोक या हार्मफुल गैसेस कोई भी मतलब प्रोड्यूस नहीं करती है। नेक्स्ट, एलपीजी हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसके पास में क्या होती है, कैलोरीफिक, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और देखा जाए तो एलपीजी प्रोड्यूस नो रेसिड्यू ऑफ पार्टिकुलेट मैटर आफ्टर सिम्टम्स, मतलब कंजप्शन है, इसका कुछ ऐसा नहीं होता है, मतलब एक नॉर्मल होती है देखा जाए तो। और इसमें मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द एलपीजी, एलपीजी की जो मिनिमम कॉस्ट मतलब कहीं से भी उसको हायर कर सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं उसको। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, नेम फॉर इंपोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड गिव देयर यूजेस। तो नंबर 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। पेट्रोलियम गैस क्या है यहाँ पर, इट इज द यूज एज फ्यूल, as a fuel in the home and industry. It use the fuel as such or in form of liquefied petroleum gas. तो ये क्या, एलपीजी के रूप में हम घर के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज करते हैं गाइस। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पेट्रोल, इट इज द यूज्ड फ्यूल लाइट मोटर व्हीकल्स, जो लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं उनको यूज चलाने के लिए हमें यहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है। तो इट इज ऑल्सो यूज द सोलवेंट ऑफ द ड्राई क्लीनर। तो हम किसी को मतलब जैसे कि आपने पेंट वगैरह देखा होगा, उसको रब करने के लिए, उसको साफ करने के लिए हम पेट्रोल का यूज करते हैं। केरोसिन, इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इज बेक स्टोव एंड प्रेशर स्टोव और टू कुक द फूड, मतलब खाना बनाने के लिए जो प्रेशर स्टोव वगैरह होते हैं उनके अंदर केरोसिन का जो तेल होता है उसको यूज किया जाता है, मतलब ऑयल को। तो इट इज यूज द लालटेन, इसको लालटेन में भी यूज करते हैं फॉर अ लाइटिंग पर्पस के लिए। और डीजल इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इज हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए, जैसे कि लाइक अ ट्रक, बस, ईटीसी। तो इट आल्सो यूज्ड टू रन पंप सेट फॉर इरिगेशन इन एग्रीकल्चर एंड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर और जो मतलब पानी वाले जो पंप होते हैं, पंप सेट होते हैं, उनमें यूज किया जाता है केरोसिन, मतलब डीजल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लुब्रिकेटिंग। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स यहाँ पर क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेशंस इज मशीन्स एंड इंजन्स में यूज किया जाता है। और यहाँ पे एक पैराफिन वैक्स भी होता है, इसका यूज होता है कि इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग कैंडल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, वैसलीन बनाने के लिए यूज किया जाता है, ऑर्नामेंट क्रीम्स जो होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है, लोशंस वगैरह, और वैक्स पेपर के लिए यूज किया जाता है, एंड ग्रीस बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें बिटुमिन। तो बिटुमिन मतलब जो आप तारकोल वगैरह होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इट इज द यूज फॉर द रोड सरफेसिंग, मतलब उसको सरफेस बनाने के लिए, और इट इज द आल्सो यूज्ड फॉर द वाटर। तो इसको हम वाटर प्रूफिंग द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स, और इट इज यूज द मेकिंग ब्लैक पेंट को बनाने के लिए। और आपने देखा होगा जो छतें वगैरह बनाई जाती हैं उसके लिए भी बिटुमिन का यूज किया जाता है। तो इसमें हमने यहाँ पर 7 पॉइंट दिए हैं, आपको कितने करने हैं, इसमें 4 पॉइंट करने हैं। तो एग्जाम में 4 आए तो 4 कर देना, और 4 से ज्यादा आए तो ज्यादा कर देना गाइस। अब सी पोर्शन है इसका। तो सी पोर्शन में यहाँ पर व्हाट इज मेंट बाय डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी से आप क्या समझते हैं और इसका एग्जांपल दीजिए। तो डक्टिलिटी एक सॉफ्टनेट मटेरियल होता है। तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल की प्रॉपर्टी होती है जो एसोसिएटेड होता है एबिलिटी टू द स्ट्रेच इनटू वायर और विदाउट ब्रेकिंग के हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ईटीसी। अब यहाँ पर है व्हाट क्यूज द फूड पोजिशनिंग। तो फूड पोजिशनिंग क्या होता है, फूड पोजिशनिंग आल्सो कॉल्ड द फूड बर्न इलनेस भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पर क्या है कि फूड इलनेस क्यूड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड। तो जो कंटामिनेटेड फूड्स होते हैं उसी के द्वारा ये होता है, ठीक है। इनफैक्ट ऑर्गेनाइज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस और पैरासाइट और देयर टॉक्सिन्स आर मोस्ट कॉमन क्यूजेस ऑफ फूड पोजिशनिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर वाटर, व्हाट इज वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग क्या होती है, हमारी वाटर लॉगिंग में होती है ज्यादा कि मोर अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे कि हम बोल सकते हैं ज्यादा वहां पर वाटर आ गया हो, इतने की नीड्स ना हो। तो जैसे कि और यहाँ पर बताया गया कि क्रॉप्स के लिए कैसा हार्मफुल होता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख रही है, आप इसको पढ़ लेना और अपने
हेलो गाइस, अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो व्हाट इज द इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है और उसको डिस्क्राइब मेथड भी पूछे हैं यहाँ पर कि उसके 2 मेथड भी बताइए। तो यहाँ पर 2 मेथड भी पूछे हैं, तो यहाँ पर देख लेंगे। सप्लाई ऑफ द वाटर इन द क्रॉप्स द रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड द इरिगेशन। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे फील्ड्स वगैरह होते हैं उसमें सिंचाई करते हैं रेगुलर इंटरवल से। रेगुलर इंटरवल से मतलब वीकली इंटरवल हो सकता है या 10 डेज का इंटरवल हो सकता है। तो उस तरह से जो सिंचाई करते हैं, जो हम इरिगेशन करते हैं, उसको इरिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, अब इसके 2 टाइप्स पूछे हैं यहाँ पर। तो पहला टाइप है यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, हियर द वाटर गेट्स द ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट्स। तो रूट्स में डायरेक्टली ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डाला जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन से बोलते हैं। और इसमें क्या दिया है, और नेक्स्ट है इसमें स्प्रिंकल सिस्टम। तो स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा वहां पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा एक पाइप के थ्रू एक फुहारा लगा देते हैं, स्प्रिंकल लगा देते हैं, और वो इस तरह से रोटेट होता रहता है चारों तरफ को। और जैसे वो रोटेट होता है तो वो मतलब वाटर तो है, जैसा बोल सकते हैं स्प्रिंग करता है, मतलब स्प्रिंग करता है, छिड़काव करता है वाटर का। तो उस तरह से हम, ये दूसरा मेथड है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर कोई डेफिनेशन लिखी हुई है, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन, तो बी में है यहाँ पर दे रखा है हमें डिस्क्राइब एनी 5 मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर 5 मेथड पूछे, हमने यहाँ पर 9 कराए हैं, ये चीज है। तो आप 5 कोई से भी कर लेना। जैसे कि यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन इज टेक्निक टू प्रिवेंट फूड स्पॉयलर्स, फूड पॉइजनिंग एंड माइक्रोबियल और कंटामिनेटेड फूड। मतलब फूड को रोकना है कि वो सड़ ना जाए, मतलब खराब ना हो जाए, उसको रोकना है। तो हम इतने मेथड हमारे पास में, इनसे रोक सकते हैं। जैसे कि पहला मेथड आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके ऑब्जेक्टिव भी बात करना है, ऑब्जेक्टिव भी है इसके। तो ऑब्जेक्टिव जैसे कि प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेटेड, जो माइक्रोबियल मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं उनको रोकना। और यहाँ पर सेकंड वाले में दे रखा है यहाँ पर हमारा किल पैथोजेंस, यहाँ पर पैथोजेंस दे रखा है, उनको किल करना, मारना। या मिनिमाइज फूड स्पॉयलर्स एंड फूड पॉइजनिंग को मिनिमाइज करना। और नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन मेथड। तो फूड प्रिजर्वेशन मेथड के नंबर 1 की बात कर लेते हैं। जैसे केमिकल मेथड है, तो केमिकल मेथड में क्या होता है, सोल्ट या एडिबल ऑयल हम उसमें करने के बाद में उसको रोक सकते हैं। जैसे कि लाइक पिकल होता है, तो पिकल को रोक सकते हैं। और यहाँ पर और भी दे रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मीट एंड फिशेस को भी हम उससे रोक सकते हैं सोल्ट लगा के। नेक्स्ट इसमें शुगर दे रखा है। शुगर से क्या होता है, इसमें देखो आपने, जैसे कि यहाँ पर जैम है, जेली है, तो इसको रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। और इसको पढ़ने में सही से आप। नेक्स्ट इसमें हीट एंड कोल्ड मेथड दे रखा है। तो हीट एंड कोल्ड मेथड में क्या करता है, बॉइलिंग या रेफ्रिजरेटिंग करने के बाद में उसको मतलब जो फूड होता है उसको रोक सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्मोकिंग दे रखा है। स्मोकिंग प्रिवेंट कर सकता है डिहाइड्रेशन फिश एंड मीट एंड द प्रिवेंट द स्पॉयलेज। तो उसको हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन से। तो यहाँ पर कैनिंग दे रखा। कैनिंग में क्या करते हैं हम, यहाँ पर वो सील्ड पैक कर देते हैं और एयर टाइट कंटेनर में उसको सील कर देते हैं ताकि उनके अंदर हवा नहीं जाए, एयर ना जा पाए। ठीक है। और इसमें स्टेरिलाइजेशन दे रखा है। इस मेथड में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव को फ्रॉम फूड से रिमूव करते हैं। और जैसे कि मिल्क स्टेरिलाइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस किल द माइक्रो, मतलब दूध को गर्म कर लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसको किल हो जाते हैं उसके। नेक्स्ट यहाँ पे डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जो प्रोसेस है वो भी रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड, फूड से मतलब जो वाटर होता है उसको रिमूव करना होता है इस वाले मेथड में। और नेक्स्ट इसमें दे रखा हमारा लियोफिलाइजेशन। तो इसमें क्या है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ द फ्रीजिंग। ये भी फ्रीजिंग एंड डिहाइड्रेशन होता है। इसमें फ्रोजन प्रोडक्ट अंडर द वैक्यूम, इसमें भी क्या होता है, मतलब फ्रीजिंग ही किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, इसको रेडिएशन को भी हम स्टेरिलाइजेशन ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो यूवी रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, तो वो किल द अनवांटेड माइक्रोब्स, जो अनवांटेड माइक्रोब्स होते हैं उनको किल कर देती हैं। और क्या होता है, प्रेजेंट इन फूड तो होता है वो, उसमें से उनको मार देते हैं माइक्रोब्स को। और उसको डिटेल में आप पढ़ लेना, हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस।
सी ऑप्शन है। तो सी में है यहाँ पर एक्सप्लेन 4 जनरल कैटेगरीज वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक फाइबर। तो फाइबर की यहाँ पर हमें यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं 4। तो देख लेंगे यहाँ पर फाइबर साइंटिफिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स which are prepared in the laboratory with the help of different chemical। ये डिफरेंट केमिकल के द्वारा इसको बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर पॉलिस्टर है, रेयन है और नाइलॉन है। अब बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। तो कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि फाइबर तो होते हैं चीपर होते हैं, किससे? नेचुरल फाइबर से चीपर होते हैं और स्ट्रॉन्गर भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं और ड्राई अप लेस टाइम में सूख भी जाते हैं ये, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि इसको हम इजी मेंटेन भी कर सकते हैं और उसको वॉश भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिफाइन कोरिजन। व्हाई कॉपर वेसल्स टर्न ग्रीन विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम पैसेज होता है तो उसके अनुसार क्या होता है, उसका ग्रीन कलर आ जाता है कॉपर पर, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर कॉपर मेटल व्हेन द एक्सपोर्ट द एयर टर्न्स ग्रीन इन द कलर ड्यू टू द कोरिजन। जब वहां पर देखा होगा आपने, जब एयर के अंदर टर्न करती है तो वहां पर क्या होता है, एयर के अंदर ऐसे रहता है तो वहां पर क्या होता है, उसके अंदर ग्रीन कलर में वो चेंज हो जाता है। और व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोर्ट टू एयर रेनी सीजन, ये रेनी सीजन में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो मेटल रिएक्ट द गैसेस, मेटल तो होता है गैसेस के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ करता है और एटमॉस्फेरिक गैसेस और फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कॉपर। जैसे कि यहाँ पर बताया कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, दिस गिव्स द ग्रीन कलर टू द सरफेस ऑफ कॉपर मेटल्स। रिएक्शन यहाँ पे एक रिएक्शन भी दे रखी है। जैसे कॉपर है तो कॉपर क्या करेगा, वाटर मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो तब यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट बनेगा। तो दो टाइप से यहाँ पर दो परत उसकी हो जाएंगी गाइस। अब यहाँ पर दे भी रखा है कि कॉपर बिकम्स द ग्रीन, कॉपर बिकम्स यहाँ ग्रीन हो जाता है व्हेन जब एक्सपोर्ट द मॉइस्ट एयर, जो मॉइस्ट एयर होती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ बेसिस कार्बोनेट ऑफ कॉपर और सरफेस ऑफ कॉपर। तो ये क्वेश्चन थे सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के हमें यहाँ पर फॉर्मेशन के बारे में बताना है इसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो नंबर 1 यहाँ पर है हमारा पेट्रोलियम इज फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड दैट आर buried deep inside the crust of our earth the million of years। मतलब ऐसा हुआ था, पेट्रोल फॉर्म्स किससे हुआ था कि मिलियन ऑफ ईयर्स की बात है पहले से ही। जो रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड थे वो कहाँ थे, अर्थ के अंदर थे, इनसाइड थे। तो दोज ऑर्गेनाइज्ड आर द वेरियस टाइप लाइक जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स, दे गॉट द डीकंपोज्ड स्लोली ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। स्लोली क्या हो गए, डीकंपोज होने लगे, मतलब इनका देखा जाए तो बिल्कुल नष्ट होने लगे, डिस्ट्रॉय होने लगे थे। नेक्स्ट इसमें ड्यू टू द एक्सट्रीम प्रेशर एंड हीट एंड आल्सो ड्यू ऑफ लैक ऑफ एयर। तो वहां पर एयर भी नहीं थी, प्रेशर था, हीट था, तो उसके वजह से क्या हुआ, दीज रिमेन्स गॉट द ट्रांसफर इनटू द पेट्रोलियम। तो ये पेट्रोलियम में ट्रांसफर हो गए। तो पेट्रोलियम इज द फॉर्म ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर बट also our rate of uses of this petroleum is higher than its rates of formation। next इसमें दे रखा है hence, तो hence we can call them as non renewable resources। हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक non renewable resources है। therefore due to the high heat and temperature the dead organisms that are the buried inside the crust of the earth gets transferred into the petroleum over million of years। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर डिस्क्राइब द जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। तो कैंडल फ्लेम के यहाँ पर जोन्स की बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कैंडल क्या है। तो कैंडल यहाँ पर मेड ऑफ द बैक्स, कैंडल यहाँ पर बैक्स से बनी हुई होती है और यहाँ पर बताया गया है कि कैंडल इज सोर्स ऑफ लाइट। तो कैंडल क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि क्या करता है, यहाँ पर रिएक्ट करता विद ऑक्सीजन द एयर।
तो एयर में ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड यूज मतलब प्रोड्यूस करता है, और बैक्स कंबस्ट इज द प्रोड्यूस हीट एंड लाइट और जनरेट। यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम्स एज द शो गिवन द बिलो। दिस आप देख रहे हैं इसको, दिस वन इज इनर जोन और दिस वन इज आउटर जोन और दिस वन इज मिडिल जोन। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट वन जोन। तो आउटर जोन की बात कर लेते हैं। इसमें आउटर जोन में क्या होता है, आउटर जोन इज द ऑब्टेन ड्यू टू द कंप्लीट कंबशन ऑफ सब्सटेंस, इसमें कंप्लीट होता है। और आउटर जोन इज द ब्लू, जो आउटर जोन होता है ब्लू कलर का नजर आता है, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये ब्लू कलर का होता है, यदि आप एक्सपीरियंस करके देख लेना। यहाँ पर क्या हॉटेस्ट जोन होता है सबसे ज्यादा ये, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से ये हॉटेस्ट होता है। इस जोन को हम नॉन ल्यूमिनस पार्ट भी बोलते हैं फ्लेम का। अब मिडिल जोन क्या होता है, यहाँ पर मिडिल जोन के बारे में, ये ब्राइट येलो होता है, ये मिडिल जोन तो होता है ब्राइट येलो होता है सबसे ऊपर वाला ये। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मिडिल जोन में मॉडरेटली हॉट, यहाँ पर हॉट होता है, ज्यादा गर्म होता है, और इट इज ऑब्टेन ड्यू टू द पार्शियल कंपोजिशन ऑफ द फ्यूल और सब्सटेंस। नेक्स्ट बढ़े यहाँ पर है थर्ड जोन क्या होता है, थर्ड जोन इज आल्सो कॉल्ड द इनर मोस्ट जोन, इसको इनर मोस्ट जोन भी बोलते हैं थर्ड को, क्योंकि ये पास में होता है। तो इट इज द लीस्ट हॉट रीजन, ये ज्यादा गर्म नहीं होता है, और इट कैन नॉट क्यूज सेवर हार्म्स, ये इतनी हानि भी नहीं पहुंचाता। और दिस जोन इज द रेडिश ब्लैक, ये ब्लैक कलर का होता है, और दिस जोन इज अपीयर ब्लैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड सब्सटेंस द वैक्स वेपर, और यहाँ पर ये बच जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें क्या है हमारा, व्हाट आर द क्यूजेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्ड लाइफ। तो बिल्ड लाइफ के यहाँ पे एक्सटेंशन के बारे में हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पर देखो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन द स्पाइसेस बिकेम द एक्सटेंड, मतलब कुछ स्पाइसेस थे जो नस्लें थी वो क्या हो गई थी, यहाँ पर एक्सटेंस हो गई थी, मतलब गायब हो गई थी। तो ऑल द जेनेटिक्स हेरिटेज इज द लॉस्ट, मतलब जितने भी जेनेटिक्स वगैरह था वो लॉस्ट होते चले जा रहे थे। स्पाइसेस इवॉल्व इन न्यू स्पाइसेस इन ऑर्डर द अडैप्ट द एनवायरनमेंट चेंजेस, और चेंजेस इज द जेनेटिक हेरिटेज, मतलब डिफरेंट टाइप के चेंजेस आने लगे थे वहां पर और अडैप्ट करने लगे थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्यूजेस ऑफ एक्सटेंशन, जैसे कि यहाँ पर क्यूजेस डिफरेंट क्यूजेस है, इनकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना यहाँ पर। जैसे क्लाइमेट चेंजेस है, डिसीज है, और यहाँ पर लॉस ऑफ हैबिटेट है, लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी है, बेटर अडेप्टेड कंपटीशन है। नेक्स्ट यहाँ पर पोल्यूशन है, और एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंस एनिमल्स, कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, डॉल्फिन है, बैक्स है, काऊ है, ओक है यहाँ पर, और मैन माउथ है यहाँ पर, और ये कैट है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर लेना और स्क्रीनशॉट लेकर सारा मतलब तैयारी कर लेना एग्जाम की, सारे बच्चे आराम से तैयारी कर लेना और सुबह को पेपर देना आराम से, ठीक है। यदि वीडियो प्रोफिटेबल लगे तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में। ओके, थैंक यू गाइस।